वेलकम बच्चों। तो इस एक्सक्यूजिट और स्पेशल सीरीज का पर्पस आप समझ रहे होंगे। देखिए, इन दिस सीरीज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो हम आपको चैप्टर्स कराएंगे, देखिए चैप्टर्स का जो पार्ट कराएंगे दैट विल बी अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एरिया अंडर द कर्व। तो मैं आपको एरिया अंडर द कर्व का विद इन 20-30 मिनट्स वो पार्ट कराऊंगा, देखिए, जिससे सब्सटैंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेई मेन और एडवांस्ड भी कहूंगा मैं, हालांकि एज ऑफ नाउ वी आर स्टिकिंग टू जेई मेन। तो आपको एक आश्चर्य की बात बताऊंगा, देखिए कि आधे घंटे में हम क्या करने वाले हैं बच्चे, जिससे क्या परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस अपन डील कर सकते हैं एक लिमिटेड थ्योरी से, एक बहुत लिमिटेड शॉर्ट नोट से। वो क्या है, देखिए, ये हम जो आज कराने वाले हैं उससे जेई मेन में आप देख रहे हैं आउट ऑफ 29 प्लस 19 दैट इज 48 क्वेश्चंस वर आस्क्ड in JEE Main 23-24 from the chapter area near the curve. What we are going to do in next few minutes would be sufficient to solve 29 problems asked in the examination. तो अपना जो पर्पस है इस सीरीज का बहुत स्पेसिफिक है कि एक पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर का जो एक बहुत वाइड वैरायटी रहती है, उससे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक पर्टिकुलर पार्ट के आते हैं। तो अपन पूरा चैप्टर करें दैट इज द बेस्ट, बट वी शुड बी vigilant and smart enough to be very well and have well expertise in the portion that is generally asked in the examination. ठीक है भाई, तो आप देख रहे हैं कि close to 60%, in fact more than 60% of the questions have been asked only from the part that we are going to cover। और मेरे ख्याल से अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने गेस कर लिया होगा कि कौन सा पार्ट है वो जिससे इतना सब्सटेंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और वो है हमारा प्यारा पैराबोला या प्यारा बोला, है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए, एरिया बाउंडेड बाय कौन सी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है, देखिए, एरिया बाउंडेड बाय अ पैराबोला एंड वन ऑफ इट्स डबल ऑर्डिनेट। तो अभी मैं उसको, देखिए, प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं अपन, है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय अ पैराबोला एंड वन ऑफ इट्स डबल ऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई, क्या अपन इसका जो है वो मोटा कर सकते हैं क्या, देखिए, चलिए देखिए, कोई बात नहीं, लेट अस बिगिन। स्टिक करते हैं, एक पैराबोला है और उसका एक डबल ऑर्डिनेट है। तो अपन कह रहे हैं दिस एरिया इज व्हाट, अगर ये P Q R S है तो दिस एरिया इज 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। आसानी से अगर समझना है तो आप समझिए, वाई स्क्वायर इज एक्स है या वाई इज एक्स स्क्वायर है, तो वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज एक्स है, तो वाई क्या हो गया, रूट एक्स। तो रूट एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, देखिए, तो एक्स की पावर हाफ के इंटीग्रेशन में क्या आता है बेटा, 2/3 एक्स की पावर 3/2। सिंपली समझने की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, एक कन्वर्सेशनल डिस्कशन हो रहा है, कन्वर्सेशनल प्रूफ की बात हम कर रहे हैं। तो अपन कह रहे हैं, देखो, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई, तो इस रेक्टेंगल के एरिया हो गया। एक्चुअल में भी अपन लिख के कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर दिस। तो इसी से क्या, देखिए, अपन जो है, देखिए, जो अपन ने कहा एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड वन ऑफ इट्स डबल ऑर्डिनेट्स। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, देखिए, इसी का वो
कॉरोलरी मान सकते हैं आप, एरिया बाउंडेड बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स एक्सिस बिटवीन इट्स रियल रूट्स। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और उसकी मान लीजिए अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अपन ये और एक्स एक्सिस कितना एरिया, तो अपन फिर देखिए क्या हो गया, ये एरिया कितना हुआ देखिए 2/3 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल मान लीजिए इसका नाम रख दें पी क्यू आर एस। तो अब क्या है बेटा, देखो ये डिफरेंस बिटवीन रूट्स मॉड अल्फा माइनस बीटा और ये वैल्यू y, तो वर्टेक्स पर क्वाड्रेटिक की क्या वैल्यू रहती है भाई, आपको याद होगा -d/4a। तो -d/4a। अच्छा देखिए सभी लोगों को पता होगा, ये हम क्वाड्रेटिक में खूब पढ़ते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज d/a स्क्वायर। तो d क्या आ गया, a स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो 1/6, 3 to the 6 मॉड अल्फा माइनस बीटा और d की जगह क्या लिख दिए बच्चों, a स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन a। तो ये याद रखो बच्चों, मॉड ऑफ a/6 अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब। बहुत काम की चीज है देखिए, बहुत लिमिटेड चीज मैं बता रहा हूं आपको देखिए, और ये आप देखेंगे इट इज वेरी 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 यूजफुल इफ वी यूज इट स्मार्टली। एंड थर्ड, area bounded by standard parabola and a line passing through vertex। तो y स्क्वायर इज 4ax, हमने पैराबोला लिया है ना, y स्क्वायर इज 4ax और y इज इक्वल टू mx। ये देखिए ये एरिया, तो ये एरिया क्या आएगा भाई, ये एरिया क्या आएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m³, 8a स्क्वायर अपॉन 3m³। ठीक है बच्चों, हालांकि देखिए एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज 4ax और x स्क्वायर इज 4by, ये भी कभी अपन एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के रूप में याद रखते हैं, पर इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन बहुत कम होता है। देखिए दो पैराबोला जिनका वर्टेक्स सेम हो और जिनकी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे पैराबोला से अपन कंपैरेटिवली कम ही डील कर पाते हैं, है ना। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, बट फिर मूविंग अहेड देखिए सबसे जरूरी मैं तो ये कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, एरिया बाउंडेड बाय अ पैराबोला एंड वन ऑफ इट्स डबल ऑर्डिनेट्स। पैराबोला पे ही क्वेश्चंस आपको, पैराबोला पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं आपको, ये उसको आप देख रहे हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट, पर ये बहुत ज्यादा आता है तो इसको भी एज एन एक्सप्रेशन अपन याद रखते हैं, वंस इन अ व्हाइल ये भी काम आता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि इसको अपन कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। देखिए मैं फिर कहूंगा, देखो बेटा अपन कोशिश करेंगे कि जब पैराबोला हो, खासकर ऐसे पैराबोला जिनकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो, तो अपन इंटीग्रेशन क्या अवॉइड कर पाएंगे, क्या अपन इंटीग्रेशन अवॉइड कर पाएंगे यूजिंग दीज एक्सप्रेशन। थोड़ा सा अपन ट्राई करते हैं, देखिए नहीं कर पाएंगे तो करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए let q be the maximum integral value of p for which roots of the equation are rational। अच्छा ये तो डिस्क्रिमिनेंट, देखिए पहले तो इसमें अपन ने डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आगे देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac,
तो दिस इज p इंटू p माइनस 5। तो अपने पास क्या है, देखो यार कोई खास बात नहीं, देखो p क्या है 0 से 10 है, तो आप देख रहे हैं 10 रखने पर तो क्या आएगा ये 10 इंटू 5। p को 9 रखेंगे तो d कितना आ गया आपके पास 9 इंटू 4 36, मस्त परफेक्ट स्क्वायर आगे देखिए। तो q की वैल्यू हमने 9 ले ली है ना, तो x माइनस क्यू होल स्क्वायर ये एरिया पूछा है आपसे देखिए। ठीक है भाई, ये तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है देखिए। कहां पर पूछा देखिए 9, x माइनस 9 होल स्क्वायर 0 से क्यूब है। अब आप देखना है ना आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। ठीक है भाई, ये 9 है, ये पॉइंट क्या है देखिए 81। तो आप देख रहे हैं देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया बेटा, ये वाला एरिया 2/3 है, तो ये एरिया 1/3 हो गया। 1/3 इंटू 81 इंटू 9, 3 इंटू, तो कितना एरिया आ गया आपके पास 243। तो कैलकुलेशन तो अपनी बची बेटा, इंटीग्रेट करते अपन, हालांकि एक्सप्रेशन रीजनेबल था बट इंटीग्रेशन का पार्ट तो बचा, तो अपने थोड़ा स्मार्टली किया देखिए, अपना ये काम हो गया, फिर ये खटाक से काम बन गया देखिए, है ना। मूविंग और फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए वाई स्क्वायर इज 4x, वाई स्क्वायर प्लस 4x इज 4 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो वाई स्क्वायर प्लस 4x की जगह में क्या लिख, देखो 2x कितना हो गया बच्चों y माइनस 2 है, 2x जगह क्या लिख दो, तो 2 टाइम्स y माइनस 2 इज 4। तो कितना आ गया देखिए वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो क्या क्या आ गया आपके पास, x निकालना था ना, चलो कोई बात नहीं अपन ने जो लिख दिया। तो y कितना आ गया देखिए आपके पास -4 और 2। ठीक है भाई, देखिए तो यहाँ से x कितना आ गया, चलो आप तो क्या -4 और 2, देखो मैं आपको बताता हूँ देखिए कैसे करेंगे अपन। इंटीग्रेशन फ्रॉम -4 to 2, मैं तो कर्व ही नहीं बना रहा देखिए, एक आपको कर्व बता के बताऊंगा, बिना कर्व बताए मैं आंसर बता रहा हूँ देखिए। -4 से 2, अब अपन क्या है देखो डी वाई करने वाले हैं देखिए। ठीक है, देखिए समझ रहे हैं आप, देखिए ये कर्व है मान लीजिए, तो अपन डी वाई करने वाले हैं, तो एक्स डी वाई। तो पहले कर्व से मॉड ऑफ, देखिए पहला कर्व क्या आ गया, एक्स को क्या लिख देंगे 4, ठीक। तो ये कितना आगे देखिए, ये क्या है देखिए आपके पास -y² -2y, और इधर से देखिए तो ये आपके पास आ गया, यही आ गया। मैं आपको यही बताना चाह रहा, देखिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया, ध्यान से देख रहे हैं। आंसर में क्या लिखूंगा देखिए, इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, दिस इज 1/4। अगर आपको याद हो तो अपन ने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले बच्चों, ये a/6 मॉड अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब। तो a/6, a यहाँ क्या है 1, तो 1/6 2 माइनस -4 6 का क्यूब इंटू 216, तो 6 से ये 36 हो गया, 36/4 क्या हो गया 9, 9 आंसर है देखिए, बिना डायग्राम के देखिए, क्योंकि अपने को इस क्वाड्रेटिक की रूट्स पता थी। अब डायग्राम भी आप बना सकते हैं, वाई स्क्वायर इज 4 - 4x, है ना, वाई स्क्वायर इज 4 - 4x है, ये कुछ ऐसा बना, और y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1
तो देखिए तो ये एरिया आपको निकालना था, पर मैं क्या कह रहा हूँ, हमने तो डायग्राम ही नहीं बनाया। देखिए तो दिस इज द पावर ऑफ द मेथड दैट वी आर यूजिंग। वरना आप सोचिए ये डायग्राम बनाते, ये पॉइंट्स फाइंड आउट करते, इट वुड हैव टेकन इट्स ओन टाइम। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन रीजनेबल है, आराम से अपने से बन गया। देखिए और ये देखिए, चलिए देखिए एक तो सर्कल दिया है, एक पैराबोला दिया है। देखिए ठीक है। तो आपने पास क्या है, देखो सर्कल अपन ने बना लिया, वाई स्क्वायर को 4x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज 0, तो क्या आएगा 3 और माइनस 7 है ना, 3 12 और 9। ठीक है चलिए, तो अपने पास क्या देखिए, ये देखिए एक तो आपके पास सर्कल हो गया ये, फिर ये पैराबोला, कहाँ मिलेंगे भाई ये, देखा देखा अपन ने कहाँ मिल रहे थे, 3 कॉमा जो भी है ये। ठीक, तो अपने को क्या बोला है इन्होंने, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है बच्चों, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये 1,2 है ये, है ना। ठीक, तो अपने को क्या, एक तो ये एरिया निकालना है और फिर तो सर्कल का एरिया है। देखिए ये एरिया अपन फिर क्या निकाल लेंगे, देखिए क्या निकाल लेंगे, देखो बेटा ये एरिया क्या हो जाएगी, देखिए 2/3 एरिया ऑफ दिस लार्जर रेक्टेंगल। लार्जर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, देखो भाई ये क्या हो गया, √24, 3 इंटू √24 माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉलर रेक्टेंगल, तो 1 इंटू 4। ये तो ये वाला एरिया हो गया, देखिए समझ रहे हैं ना। ठीक है भाई, अब अपने पास क्या है, ये इसका एरिया, तो ये अपन निकाल सकते हैं। देखिए ये ठीक है भाई, तो ये जो एंगल है देखिए, साइन इनवर्स रूट साइन इनवर्स, देखो भाई इसमें क्या है एक्चुअली, ये अपने पास क्या है 2√3, ये क्या है 3, और ये क्या है आपके पास √21 यानी √21, तो साइन थीटा आपको दिख रहा है। देखिए तो अब इसका एरिया क्या हो जाता है, देखिए सर्कल है, सर्कल में ये एरिया क्या होता है बेटा, अगर ये थीटा है तो हाफ r² थीटा। तो इसलिए जो सेगमेंट का एरिया है वो क्या आएगा, हाफ r² थीटा, और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे माइनस साइन थीटा। तो अपन इसको क्या लिख रहे हैं, हाफ r², थीटा क्या हो गया आपके पास 2 साइन इनवर्स, सॉरी थीटा माइनस साइन थीटा, तो बाद में लिखना, माइनस लिख देता हूं मैं, चलिए है ना। और थीटा क्या है आपके पास, ये देखिए साइन इनवर्स 2/√7, सॉरी थीटा इज 2 साइन इनवर्स 2/√, सॉरी यार रुक जाओ, इरेजर, वेरी सॉरी, एक मिनट, थीटा थीटा इज 2 साइन इनवर्स √2 माइनस साइन थीटा, तो ये 2 थीटा है देखिए, तो 2/√7
इंटू ई कितना साइन थीटा कितना जाएगा बेटा 3 - 4 √3 इंटू 2 तो 4 √3/7 तो थीटा माइनस साइन थीटा ऑफ r² थीटा माइनस साइन थीटा। ये 2 थीटा ले रहा हूं बेटा मैं, देखो ये ना, ये है अपना पूरा कंप्लीट 2 थीटा। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर जो है क्या कह रहा है, अच्छा डेल्टा माइनस दिस 21/2 हाँ साइन इनवर्स √2/7 एरिया ऑफ द रीजन। तो आप इसको आराम से फिर अब आसानी से आप देख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए ये अपना जो चाहिए था, देखिए ये अपने पास आ गया। देखिए ये डेल्टा है अपने पास, है ना, डेल्टा बी द एरिया, है ना, तो ये डेल्टा है, तो डेल्टा माइनस दिस पूछा, ये कट जाएगा और बाकी अपनी चीजें जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना शानदार है। देखिए फिर देखिए क्वेश्चन आ गया, बाउंडेड बाय कर y² - 2y प्लस x के क्या लिख दिए -y/0। तो कितना आ गया ये y² - 3y/0 तो 0 और 3, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 जैसा अभी मैंने आप बताया। देखिए y x dy कर दीजिए, x पहले से कितना आ गया 2y - y², है ना, माइनस माइनस y। ठीक है भाई, तो आपने क्या लिखा, देखिए ये आ गया y² -3y/dy। तो ये कितना हो गया बेटा y² - 3y/dy। फिर देखिए a/6 अल्फा माइनस बीटा, तो कितना आ गया बच्चों 9/2। तो 8a पूछा है आपसे, 8 is 36। तो आप देख रहे हैं कितना ये यूजफुल है। देखिए जस्ट यूज द फॉर्मूला, दैट्स ऑल। एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखिए y² is 4x - 2, फिर देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए है ना, y² is 4x - 2 तो y² + 8 is 4x which is 2y + 16। तो कितना आ गया बच्चों y² - 2y, तो 4 और -2। ठीक, एंड द लाइन y = 2x - 8 4 6 2 और y -2 देखिए 4 2 है। ठीक है भाई, देखिए तो अपने पास फिर ये क्या गया इंटीग्रेशन -2 से 4। x क्या आ गया पहले वाले से, देखिए यहां से लिख दीजिए y + 8/2, यहां से लिख दीजिए y² / 4 + 2 माइनस x क्या आ गया y + 8/2। -2 से 4, देखिए y² देखिए y² - 2y। ठीक है भाई, और ये क्या जाएगा 2 - 4, 2 - 4 तो -2 हो गए अपॉन 4 है। देखिए फिर वही आगे देखिए
तो अगेन देखिए a बाय 6, a1 बाय 4 बाय 6 इंटू कितना आ गया देखिए फाइनली 216, तो कितना आ गया आपके पास 9। तो कैलकुलेशन आप देखिए कितनी ज्यादा कम होगी, ना तो हमने ग्राफ बनाया ना हमने कैलकुलेशन की, तो दो चीजों से बचिए, dx भी नहीं यूज करना पड़ रहा, पर dy से कर रहे हैं बार बार। तो आप देख रहे हैं सेम फॉर्मूले से मैं कितने क्वेश्चन कर गया देखिए, है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और हैं बट सेम देखिए, है ना। मेरी तो आपसे यही सलाह है कि जस्ट रिमेंबर दीज थ्री एंड यू विल सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू गेट वुड बी टेकन केयर ऑफ। ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, देखिए आप, ये ग्राफ मैंने नहीं बनाया, और फिर देखिए आगे वाले क्वेश्चन में तो मैंने ग्राफ ही नहीं बनाया, देखिए यहाँ भी ग्राफ नहीं बनाया, यहाँ भी देखिए मैंने बिना ग्राफ के कर दिया। तो पैराबोला है अपना, जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस अब एक्सिस के पैरेलल हो, लाइन हो, हर बार अपन क्या देखिए उसको इसमें रिड्यूस कर देते हैं। किसमें रिड्यूस कर देते हैं अमूमन, देखिए प्राइमरीली अपन क्या इन दो चीजों में रिड्यूस कर पा रहे हैं, इसमें और इसमें। अच्छे से याद रखिए एंड देखिए यू विल बी ऑफ, यू विल फील दैट इट इज अ चैप्टर जो 10 मिनट में रिवाइज हो गया और सब्सटैंशियल पार्ट अपना कवर हो गया, अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। तो आई होप you would have learned and understood that in a chapter if we stick to certain things they are ultimately very beneficial. Okay, thanks a lot.